का लहर है, इस बार भी लहर पूरा बिहार में चलेगा। मोदी जी का लहर कैसे जनता को चाहिए यहाँ बिहार का लहर की मोदी जी के लहर। आप लोग वोट नहीं दीजिएगा उनको? कभी नहीं। काहे नहीं दीजिएगा? किस शर्त पर देंगे वोट उनको? देश में राम को लाए हैं, आप लोग वोट नहीं कीजिएगा? राम को लाए हैं, राम तो पहले से है। क्या बोले? जे आदमी अपना घर वाली के छोड़ दिलक ओकरा ला के की होते। आंधी आई हुई है आलोक कुमार मेहता का। आलोक कुमार मेहता का आंधी है इस बार। तेजस्वी जी का आंधी है यहाँ। लालू जी की आंधी है। इंडिया गठबंधन की आंधी है। और इस आंधी में सारे जो विपक्षी के उम्मीदवार हैं वो साफ हो गए हैं। बिहार इस बार जीतेंगे महागठबंधन। महागठबंधन से आलोक कुमार मेहता जी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं भारी मतों से। किस आधार पर लोग इनको वोट करेंगे? ये वोट करेंगे, ये माने मान सम्मान लोगों को देते हैं। और तेजस्वी जी अभी बोल के गए हैं, अगर इस बार हमारी सरकार आती है तो साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उसके बाद बोले हैं गैस सिलेंडर का दाम 500 होगा। 2014 में 19 में मोदी जी भी ये बात बोले थे, पर साल 2 नौकरी देने का। क्या लगता है ये सब चुनाव जीतने का, जनता को गुमराह करने का ये सब जुमलाबाजी, ये सब शब्द है क्या सर? सांसद कौन होगा? आलोक कुमार मेहता होगा। क्या है आलोक कुमार मेहता होगा जी? इनकी अच्छा इनके कार्यकलाप को देखते हुए ये लोग निर्णय ले लिए हैं। कितना वोट से जीत रहे हैं इस बार उजियारपुर से? ये उजियारपुर से कम 55,000 वोट से जीतेंगे। नमस्कार, अभी हम उपस्थित हैं नगर पंचायत मुसरी घरारी ब्रह्म स्थान के निकट। यहाँ पर आज आलोक कुमार मेहता जी का नामांकन हुआ है, तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम चलिए हम इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। सर आप लोग यहाँ किस उपलक्ष्य में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं? आज हमारे इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता श्री आलोक कुमार मेहता जी, जो पूर्व मंत्री और सांसद भी रहे हैं, उनका नामांकन है इंडिया ब्लॉक से। अच्छा। और उन्हीं के नामांकन में सारी जनता जो यहाँ देख रहे हैं उम्र के आई है उनको जिताने के लिए। क्या लगता है अभी यहाँ का जो माहौल है वो जो दिख रहा है, इसके अनुसार क्या लगता है इस बार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से क्या ये निकल पाएंगे? क्या भारी मतों से निकल पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो है आंधी आई हुई है आलोक कुमार मेहता का। आलोक कुमार मेहता का आंधी है इस बार। तेजस्वी जी का आंधी है यहाँ। लालू जी की आंधी है। इंडिया गठबंधन की आंधी है। और इस आंधी में सारे जो विपक्षी के उम्मीदवार हैं वो साफ हो गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी बोल रहे थे 1 करोड़ नौकरी देंगे, 200 यूनिट फ्री करेंगे, गैस सिलेंडर 500 में। क्या ये भी एक जुमला है चुनाव जीतने के लिए? यह सत्य है? तेजस्वी का जुमला नहीं होता है, तेजस्वी की गारंटी होती है। उसने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे। 17 महीने के शासन में उसने 5 लाख की नौकरी दिया है। आज यदि 1 करोड़ कहते हैं तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। 30 लाख तो ऐसे ही खाली है। मोदी जी भी तो बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे। मोदी जी का तो जुमला है, वो तो पिछली बार भी 14 में भी बोले थे। 14 में भी बोले थे 1 करोड़। सर आपका क्या नाम हुआ? विनय कुमार सिंह, जिला। क्या लगता है उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से इस बार, क्या लगता है इस बार लोकसभा क्षेत्र से आलोक कुमार मेहता जी को टक्कर देने के लिए एनडीए की तरफ से नित्यानंद राय जी क्षेत्र में उतरे हुए हैं? क्या लगता है आपको इस बार? नित्यानंद राय जी का विकास का काम हुआ ही नहीं। एक भी पातेपुर विधानसभा में एक भी उनका बोर्ड नहीं लगा हुआ है। 10 साल उनको समय दिया, लेकिन उस समय को बिता दिए, उनसे कोई काम होने वाला। वो तो कहते हैं कि पातेपुर में जितना भी रोड अभी चमचमा रही है वो मेरे माध्यम से ही बना है। वो सारा झूठा है, वो कुछ हो नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। क्या लगता है इस बार आपको? इस बार जीतेंगे महागठबंधन। महागठबंधन से आलोक कुमार मेहता जी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं भारी मतों से। किस आधार पर लोग इनको वोट करेंगे? ये वोट करेंगे, ये माने मान सम्मान लोगों को देते हैं। और ये माने गलत आश्वासन नहीं देते हैं। लोग को जहाँ तक होता है अपना बात रखते हैं और काम सुनते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारे साथ इधर भी एक नेताजी है। सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम राम प्रवेश राय, अच्छा, मुखिया ग्राम पंचायत राज चांदपुर फतेह प्रखंड पातेपुर। जी सर क्या लगता है इस बार 2024 में और उजियारपुर लोकसभा सीट जो है बहुत हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि इस बार यहाँ से आलोक कुमार मेहता जी निकलेंगे या नित्यानंद राय जी फिर हैट्रिक लगाने में
सफल हो पाएंगे? नहीं नहीं, यहाँ आलोक जी का क्लियर हो चुका है। यहाँ जो है आलोक मेहता जी भारी मतों से जीत रहे हैं, इसलिए कि सभी समुदाय के लोग का रुझान है कि इस बार इनको मौका दिया जाए, ताकि इनको जब विधायक बने, समस्तीपुर में जब इनको विधायक का मौका मिला बनने का, तो यहाँ का विकास देख के अभी तक झूठा वादा नहीं किए, और उसके बाद ये सार्थक है सब चीज करने में, कराने में। और दूसरी नंबर बात कि यहाँ तक कि अभी तेजस्वी जी यहाँ तक बोल गए कि यहाँ आलोक जी नहीं, तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, समझ गए? तो सोच सकते हैं कि यहाँ एक दूसरा लहर और भी परिवर्तन में बदल गया, और भी वोट मतलब आकर्षित हो गया, और ये कभी भी इनको मौका मिला है तो अच्छा काम किए हैं, और ये जीतेंगे तो तेजस्वी जी का हाथ मजबूत होगा। इस उम्मीद पे जनता इन पे काफी उम्मीद रख रही है आलोक कुमार मेहता जी पर, कि ये हर हाल में जो कहते हैं वो करते हैं, वो है तेजस्वी जी के पार्टी। ये झूठा वादा यहाँ नहीं तेजस्वी जी अभी बोल के गए हैं, अगर इस बार हमारी सरकार आती है तो साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उसके बाद बोले हैं गैस सिलेंडर का दाम 500 होगा। 2014 में 19 में मोदी जी भी ये बात बोले थे पर साल 2 नौकरी देने का। क्या लगता है ये सब चुनाव जीतने का, जनता को गुमराह करने का, ये सब जुमलाबाजी, ये सब शब्द है क्या सर? जुमलाबाजी अमित शाह जी बोले, मोदी जी बोलते हैं उसको, अमित शाह जी कहते हैं कि ये जुमला था। इधर जुमलाबाजी नहीं चलता है। आपको लगता है 1 करोड़ नौकरी मिलेगा? निश्चित। अच्छा 1 करोड़, जैसे जब 17 महीना मौका मिला और 10 लाख का वादा करके 5 लाख नौकरी देने वाला शख्स 1 करोड़ इंडिया में कह रहे हैं, तो कौन बड़ी बात है? उनके लिए तो एकदम आसान है। जब 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो ये देश में 1 करोड़ देने के लिए और एक और बात समझ लीजिए कि वो झूठा वादा कभी न किए हैं और न करते हैं, गुमराह नहीं करते हैं किसी को। इसलिए तेजस्वी का वादा पक्का है, बाद बाकी झूठ बोल के जुमला ये करके। क्योंकि बहुत लोग का कहना है जब इलेक्शन नजदीक आती है तो सब पार्टी के नेता आते हैं और जनता को गुमराह करके वोट लेकर के चले जाते हैं, बट विकास के लिए, बिहार के विकास हो या भारत के विकास हो, कोई लोग कुछ नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना नहीं है, देखने की बात है, अभी सामने की बात है ना। तेजस्वी जी जो अगर कहें तो जो तेजस्वी जी कहे वो करके दिखाए हैं, इसमें कहना और सोचना कहाँ है। अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ इधर प्रमुख साहब हैं, तो क्या लगता है इस बार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से आलोक कुमार मेहता जी नॉमिनेशन दिए हैं, सत्ता पक्ष में नित्यानंद राय जी है, क्या लगता है टक्कर तो बराबरी का है, कौन जीतेगा कौन हारेगा सर? ये तो जनता के हाथ में है, कौन जीतेगा कौन हारेगा सो। लेकिन आलोक कुमार मेहता के टक्कर में कोई नहीं है, नित्यानंद राय भी नहीं है। वो अपने कार्य क्रियाकलाप से नहीं है। अच्छा, उनका जो ये 10 साल में जो लोग कहते हैं मोदी जी का लहर है, इस बार भी लहर पूरा बिहार में चलेगा। मोदी जी का लहर कैसे जनता को चाहिए यहाँ बिहार का लहर की मोदी जी के लहर। आप लोग वोट नहीं दीजिएगा उनको? कभी नहीं। काहे नहीं दीजिएगा? किस शर्त पर देंगे वोट? देश में राम को लाए हैं, आप लोग वोट नहीं कीजिएगा? राम को लाए हैं, राम तो पहले से है। क्या बोले? जे आदमी अपना घर वाली के छोड़ दिल ओकरा ला के की होता है जब अपना पत्नी के गाल। बोले सर। राम उनको लाए हैं कि वो राम को लाए हैं? वो तो बोले हैं राम को हम लाए हैं। यही सोच लिए कि वो देश से चलाने वाले हैं कि अपन खुद तानाशाही चला रहे हैं। कहना इस बार 400 पार, आपको क्या लगता है सर? कहना कि वो तो जनता के हाथ में, उनको बुझा जाएगा कि जितना जुमलाबाजी वो किए हैं 10 साल में, वो उनके खुद अपने क्रियाकलाप से उनको अभी अनुभव होता होगा। अच्छा, क्या लगता है बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट है, आपके अनुसार क्या बिहार में कितना सीट एमडी गठबंधन और एनडीए दोनों लाने में सक्षम है? अधिकतम सीट गठबंधन को आएगा। विश्वास है आपको? पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज आलम है। मैं उजियारपुर जनता आलोक मेहता के प्रस्तावक हूँ। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, जो कि हमारे यहाँ से आलोक कुमार मेहता जी नॉमिनेशन दिए हैं, क्या लगता है इस बार किस आधार पर लोग इनको वोट करेंगे? अरे ये महसूस करने की बात है, जनता निर्णय ले चुकी है।
भाई नित्यानंद राय 10 साल में हाँ, उजियारपुर को सहाय कर दिए, स्वाहा कर दिए, बिल्कुल कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए, 0/0। हाँ, उसके बदले हाँ। लोग ये फैसला लेके बैठा है कि इस बार हाँ। 22 उजियारपुर के जनता ने फैसला ले लिया है हाँ। कि हमारा सांसद कौन होगा, हाँ। आलोक कुमार मेहता होगा। काहे आलोक कुमार मेहता होगा जी? इनकी अच्छाई, इनके कार्यकलाप को देखते हुए ये लोग निर्णय ले लिए हैं। कितना वोट से जीत रहे हैं इस बार उजियारपुर से ही? ये उजियारपुर से कम 55,000 वोट से जीतेंगे। 55,000 वोट से। यस। तो चलिए, अभी आप देख रहे थे हमारे साथ जितने भी बुजुर्ग लोग थे, हमारे दादा चाचा, राजनीति के प्रति और अपने समाज के प्रति, विकास की ओर ले जाने के प्रति क्या प्रतिक्रिया था इन्होंने दिया, और आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया है आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।